Hello everyone, welcome back to YouTube channel English Survey Complete English Solution and I am Amit Rajgupta, your English educator। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पे एक सीरीज चल रहा है लर्न इंग्लिश थ्रू ट्रांसलेशन। तो मैं टेंस पढ़ा दिया था आपको, आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रैक्टिस लेके आया हूँ। ये 10 सेंटेंस में आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। इसके पहले अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं तो इसको लाइक कीजिए और एक कमेंट भी कीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये थोड़ा मेरा तार फंस गया है तो आई एम जस्ट 1 सेकेंड लूँगा मैं तार को ठीक करने में, ठीक है। अब चलिए तार को हम थोड़ा बाद में ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ आपको आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखिए ये सारे में ताते लास्ट में दिया हुआ, ठीक है। हमने पहले वीडियो में बताया था टेंस वाले कि ताते लास्ट में दिया रहेगा। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। शालिनी दरभंगा में रहती है तो शालिनी रहती है, शालिनी सब्जेक्ट, रहती है वर्ब, दरभंगा में ऑब्जेक्ट, ठीक है। शालिनी दरभंगा में रहती है, कहाँ रहती है? दरभंगा में। शालिनी लिव्स, सब्जेक्ट यहाँ लिव्स होगा, क्यों कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो लिव्स होगा। शालिनी लिव्स इन दरभंगा, कहाँ? शालिनी लिव्स इन दरभंगा, ठीक है। ये तो इजी था। मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ। आई कौन पढ़ाता है? मैं। पढ़ाता का इंग्लिश क्या हो? आई टीच, ठीक है। विद्यालय में आई टीच इन ए स्कूल। स्ट्रक्चर क्या है इसकी? ये जो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, V1 है, V5 है, अदर वर्ड है। पढ़ा चुका हूँ मैं, वीडियो पे देख लेंगे। V1 कहाँ लगेगा? पुल्लर में। V5 कहाँ लगेगा? सिंगुलर में। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। कौन घूमती है? चंद्रमा, द मून, ठीक है। चंद्रमा एक है दुनिया में, द मून लगेगा। द मून मूव्स, घूमना, घूमती है, राउंड द सन, द मूव्स राउंड द अर्थ। द मून मूव्स राउंड द अर्थ, चारों ओर घूमती है, ठीक है। अब देखिए, सूरज पूरब में उगता है और डूबता पश्चिम में। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब द सन रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि सन ही, इसका भी सब्जेक्ट सन है और इसका भी सब्जेक्ट सन है। सूरज पूरब में उगता है और डूबता पश्चिम में, ठीक है। मुस्लिम 100 को दफन कर देते हैं तो मुस्लिम, तो द मुस्लिम होगा यहाँ, द मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम 100 को दफन कर देते हैं। द मुस्लिम बुरी देयर डेड बॉडीज, 100 को दफन कर देते हैं। क्या करते हैं? 100 को, देयर डेड बॉडीज। द मुस्लिम बुरी देयर किसके? अपने डेड बॉडीज को, ठीक है। हम लोग नाक से सांस लेते हैं, वी, सांस लेने का इंग्लिश होता है ब्रेथ, वी ब्रेथ। नाक से का इंग्लिश होगा विथ नॉइज, वी ब्रेथ। सांस लेते हैं का ब्रेथ, नाक से विथ नोज, सॉरी। थोड़ा मेरा आवाज़ में प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए सॉरी। हिंदू लोग गीता को पवित्र ग्रंथ मानते हैं। कौन मानते हैं? हिंदू लोग, द हिंदू, ठीक है। क्या करते हैं? मानना करते हैं। द हिंदू कंसीडर गीता, किसको? गीता को ना कंसीडर करते हैं, ए होली ग्रंथ। ग्रंथ का इंग्लिश ग्रंथ ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। द हिंदू कंसीडर, यहाँ कंसीडर की जगह आप रिगार्ड लिख सकते हैं, रिगार्ड। द हिंदू रिगार्ड गीता ए होली ग्रंथ, ठीक है। हिंदू लोग मानते हैं किसको? गीता को ए होली ग्रंथ। कितना सिस्टमेटिक में बनाया, ठीक है। पेड़ों में नई पत्तियां निकल आती है, ठीक है। न्यू लिव्स। अब देखिएगा, पेड़ों में क्या निकलती है? नई पत्तियां। ये मेरा नई पत्तियां सब्जेक्ट है, निकल आती है वर्ब है, और पेड़ों में अदर वर्ड है। ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो न्यू लिव्स यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आएगा। न्यू लिव्स कम आउट, निकल आती है ऑन ट्रीज, पेड़ों पे या पेड़ों में। पेड़ के ऊपर निकलती है ना तो ऑन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेट यहाँ करेंगे। हिंदी में सब्जेक्ट कहीं भी हो, एक बात और सुन लीजिए कि सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि पहले दिया हो। जैसे पेड़ों में नई पत्तियां निकल आती है, ये नई पत्तियां पेड़ों पे निकल जाती है, ऐसे भी तो दे सकता था ना। लेकिन हमने थोड़ा सा आपको दिखाना चाहा
कि सब्जेक्ट इधर उधर कहीं भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। वे लोग रोज़मर्रा के काम में आने वाली सभी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। वे लोग का मतलब दे, वे लोग बन गया दे बनाते हैं, दे मेक, ठीक है, सभी चीज़ें, दे मेक ऑल थिंग्स, रोज़मर्रा की काम में आने वाले, ऑल थिंग्स ऑफ डेली यूज़, बस इतना लिख दीजिए मेरा काम चल जाएगा। दे मिक्स ऑल थिंग्स ऑफ डेली यूज़, तो रोज़मर्रा के काम में आने वाली 1 2 3 4 6 के लिए 1 2 लगा दिया, ठीक है। यानी कि इंग्लिश की खासियत देखिए, खूबसूरती देखिए, आपको स्ट्रक्चर याद है, आप बनाते चले जाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप रामायण की बहुत चर्चा करते हैं, यू चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं भैया? यू टॉक ऑफ किसकी? रामायण की ना। यू टॉक ऑफ रामायण बहुत, वेरी मच। यू टॉक ऑफ रामायण वेरी मच, आप रामायण की बहुत चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो देखेंगे 1 2 3 बार तो अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अब देखिए, ये मेरा बुक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बुक विद्यासागर ट्रांसलेशन, ठीक है। विद्यासागर ट्रांसलेशन आपको दिख रहा होगा, ये बुक आपको परचेज कर लेना है और इसी बुक से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये सारे जो सेंटेंसेस मैंने बताए हैं आप लोगों को, ये सारे असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव भी जरूरत पड़ेगा आपको, इंट्रोगेटिव भी जरूरत पड़ेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH सब जरूरत पड़ेगा। तो कुछ सेंटेंस का मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। और आपको अगर चाहिए तो इसके बाद भी इस पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे अगर क्लियर नहीं हुआ है तो और भी वीडियो आ जाएगा। सानली दरभंगा में रहती है, ठीक है। सानली कहाँ रहती है? दरभंगा में रहती है। तो अब समझेंगे मेरी बात को ध्यान से। तो सानली मेरा सब्जेक्ट हो गया, रहना वर्ब हो गया दरभंगा में। मैं विद्यालय में जाता हूँ, मैं जाता हूँ सब्जेक्ट, आई टीच इन स्कूल, आई गो इन स्कूल, तो मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह सारा बन जाएगा, सूरजपुर में उगता है मुस्लिम, सारा कुछ इसी तरह बन जाएगा, ठीक है। मैं उर्दू बोलता हूँ, आई स्पीक उर्दू, आई डोंट स्पीक उर्दू, डू आई स्पीक उर्दू, डू आई नॉट स्पीक उर्दू, when do I speak Urdu, when do I not speak Urdu, how do I speak Urdu, how do I not speak Urdu, ठीक है। इस तरह सेंटेंस को आप क्रिएट कीजिए, ट्राई टू क्रिएट इट। यू लव मी, यू डोंट लव मी, डू यू लव मी, डू यू नॉट लव मी, व्हाई डू यू लव मी, व्हाई डू यू नॉट लव मी, ठीक है। हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, वी रीड बुक, वी रीड अ बुक, वी डू नॉट रीड अ बुक, डू यू रीड अ बुक, डू यू नॉट रीड अ बुक, why do you read a book, why do you not read a book, means you have to just do practice. If you want to speak English then you will have to practice the formula. देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, ये सारे जो ट्रांसलेशन है 2 साल 3 साल 4 साल आप बना लो, कितने सारे बुक से बना लो, ये बुक तो बेस्ट है ही, आपके बुक से बना लो, बट यू कांट स्पीक इंग्लिश व्हेन एवर यू डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ये मेरा बात याद रखना। तुम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन, आज्ञा नहीं मानते हो, यू डोंट ओबे योर पेरेंट्स, डू यू ओबे योर पेरेंट्स। तो देखिए, डेली हैबिट को बताने के लिए, डेली रूटीन को बनाने के लिए, किसी के हैबिट को पूछने के लिए, किसी के हैबिट को जानने के लिए, बताने के लिए, दिस टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डेली हैबिट डेली रूटीन को बताता, ठीक है। और इसमें आपको लगता है दूसरा वीडियो भी दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही हम रखते हैं। प्रैक्टिस भी कुछ करा दिया आपको। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पूरा वीडियो देख चुके हैं, तो लाइक कीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी सब्सक्राइब करिए। और इंग्लिश के लिए बहुत सारे वीडियोस बने हैं वो देखिए, और धीरे धीरे अपकमिंग प्लेलिस्ट आ रहे हैं, उसको बिल्कुल देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।